नमस्ते बच्चों। आई JPN आयुषी शुक्ला, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथोलॉजी। सो टुडे आवर टॉपिक इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। The term open source refers to something people can modify and share because its design is publicly accessible. अब publicly accessible का ये मतलब नहीं है कि वो उस अपनी डिजाइन आपको दे देंगे। बस इस टर्म को समझिए कि जो सॉफ्टवेयर्स, कुछ सॉफ्टवेयर्स आपने देखे होंगे, कई सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं प्ले स्टोर पे, तो वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहला सकते हैं। लाइक उनका जो सोर्स कोड होता है, आप सभी को ये पता होगा कि कोई भी सॉफ्टवेयर होता है वो डिज़ाइन किया जाता है इन सिस्टम बाय यूजिंग सोर्स कोड, और ऑब्जेक्ट कोड में सेव होता है। अब ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है? दैट 0 1 के फॉर्म में, जिसमें वो सेव होता है कंप्यूटर में। ओके, तो जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, सबसे पहले हम उनके बारे में समझेंगे। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर विद सोर्स कोड दैट एनीवन कैन इंस्पेक्ट, मॉडिफाई एंड इनहेंस। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के जो कोड्स होते हैं, जो उनका सोर्स कोड होता है, वो विद लाइसेंस आपको दिया जाता है, आपको शो होता है। आप उसको मतलब देख सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और इनहेंस कर सकते हैं। अब सोर्स कोड इज अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मोस्ट कंप्यूटर यूजर्स डोंट एवर सी। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो सोर्स कोड के बारे में नहीं जानते होंगे, तो मैं उनको बता दूं, सोर्स कोड इज अ दैट प्रोग्राम जिसमें वो सॉफ्टवेयर बनाया गया है, जिस सोर्स कोड में वो सॉफ्टवेयर लिखा गया है। अब कई बार ऐसा होता है कि कई जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके सॉफ्टवेयर के जो सोर्स कोड होते हैं वो विजिबल नहीं होते हैं। ओके, तो जो सोर्स कोड है, सोर्स कोड इज अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मोस्ट कंप्यूटर यूजर्स डोंट एवर सी। It's the code computer programs can manipulate to change how a piece of software, like a program or a application, works. मतलब आप किसी भी प्रोग्राम या एप्लीकेशन के जो सोर्स कोड है उसको इजीली चेंज कर सकते हो, बट विद द परमिशन ऑफ दैट कम्युनिटी। जो कम्युनिटी ने बैठ के इस सोर्स कोड को डिज़ाइन किया है, अगर आप उनसे चाहें तो ये सोर्स कोड आप एक्सेस करके उसमें कई चेंजेस करके विद परमिशन उसको चेंज कर सकते हैं और अपना एक नया सॉफ्टवेयर जनरेट कर सकते हैं। Programmers who have access to a computer program source code can improve that program by adding features to it or fixing parts that don't always work correctly. अब क्या होता है, जैसे आपने कोई भी सॉफ्टवेयर यूज किया, उसको चलाया, आपको लगता है कि आपको इसमें ये फीचर्स ऐड कर सकते हो, आप ये फीचर्स इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, या आपको लगता है कि इसमें ये फीचर और होना चाहिए, तो आप इजीली ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स में उनको एडिट कर सकते हैं बाय गेटिंग परमिशन ऑफ कम्युनिटी। इसमें जो लाइसेंस होता है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अब बात करते हैं लिनक्स की। जैसे लिनक्स जो है वो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सभी जानते हैं। ये भी एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसको ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है। लेकिन जो विंडोज़ है, विंडोज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं होती है, और इसमें लिनक्स में जो होता है, आप एज अ डोनेशन के नाम पर आप उन्हें पेमेंट दे सकते हैं, बट ये बहुत इजीली एक्सेस होता है और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लेकिन जो विंडोज़ होता है वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है। अब अपन अंतर समझते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड अदर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। Some software has source code that only the person, team or organization who created it and maintain exclusively control over it can modify. तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जैसे विंडोज़ है, विंडोज़ का जो भी सोर्स कोड होगा, वो जो कंपनी है विंडोज़ कि उनमें जो टीम मेंबर्स हैं या जो पर्सन्स वर्क कर रहे हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ वही उसके सोर्स कोड को देख सकती है, मेंटेन कर सकती है और कंट्रोल कर सकती है। मतलब अगर आपको उसका कोई भी वर्जन अवेलेबल होता है, तो वो आप उस वर्जन का यूज़ तभी कर सकते हैं जब आप उसको बाय करेंगे, जब आप उसको खरीदेंगे। तो ये क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। लेकिन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं होता है। अगर उनका कोई भी लेटेस्ट वर्जन या कोई भी अपडेशन आता है, तो वो आप इजीली उसको ग्रैब कर सकते हैं और वो आपको मेंशन होता है। नाउ बात करते हैं, ओनली द ऑर्गेनाइज ओरिजिनल ऑथर्स और प्रायोरिटी सॉफ्टवेयर कैन लीगली कॉपी। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो लीगल जो लोग हैं वहाँ के, जो उस कंपनी के लोग हैं या जो उस ऑर्गेनाइजेशन की टीम है, जो पर्सन है जिसने वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, सिर्फ वही उसको एक्सेस कर सकता है, उसके सोर्स कोड को कॉपी कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। ना अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल्स की।
तो सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी। क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड अडोब फोटोशॉप, आप सभी ने चलाया हो। बात करते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स की, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लिबरल ऑफिस एंड GNU इमेजेस मैनिपुलेशन प्रोग्राम्स। ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं, और भी आपको इसका और एग्जाम्पल्स अगर देखना है तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एंड्रॉयड। एंड्रॉयड भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। नाउ we discuss about why do people prefer using open source software. People prefer open source software to priority software for a number of reasons including, अब कई लोग ऐसे होते हैं जो शुरू में जो बिगनर्स होते हैं, कोडिंग सीखने के लिए जो बिगनर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके उनकी कोडिंग को रीड करके उनमें मॉडिफिकेशन करके अपना एक खुद का सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सकते हैं। बिगनर्स जो कोडर्स होते हैं उनके लिए ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कोडिंग सीखने के लिए। तो अपन बात करते हैं कि कई ऐसे ओपन सोर्स हैं जिनको प्रायोरिटी देकर नए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए गए और उनको लीगली फिर मार्केट में लॉन्च किया गया, जैसे, और इसका क्या रीज़न है। तो कंट्रोल, मैनी पीपल प्रेफर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बिकॉज दे हैव मोर कंट्रोल ओवर दैट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। They can examine the code to make sure it's not doing anything they don't want it to do, and they can change parts of it there. मतलब वो उनको इजीली उसमें कई कोड्स, जो कोड होता है उसमें उसको चेंज कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं और उसके संग अपने जो कोड्स हैं उनको ऐड ऑन कर सकते हैं। यूजर हु आरंट प्रोग्रामर आल्सो बेनिफिट फ्रॉम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ऐसे लोग जो प्रोग्रामर्स नहीं हैं उनको भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं और वो उसको ईजिली इस पर वर्क कर सकते हैं, बिकॉज दे कैन यूज दिस सॉफ्टवेयर फॉर एनी पर्पस दे विश। Now, next one is training. Other people like open source software because it helps them become better programmers. जैसा कि मैंने आपको सभी को अभी बताया था कि जो बिगनर्स होते हैं प्रोग्रामिंग जो सीख रहे हैं और जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए ये एज अ ट्रेनर का काम करते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, क्योंकि वो इनके कोड को पब्लिकली एक्सेसिबल कर सकते हैं और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इजीली इसको स्टडी कर सकते हैं और अपने कोई भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए इससे लर्न कर सकते हैं कि कैसे कोई भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होता है या कोडिंग उसकी कैसे होती है। स्टूडेंट कैन ऑल्सो शेयर देयर वर्क विद अदर्स, इनवाइटिंग कमेंट एंड क्यूरेटिव। और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने नए नए डिस्कवर्स कर सकते हैं, मिस्टेक्स को देख सकते हैं, मिस्टेक्स से सीख सकते हैं इन सोर्स कोड की हेल्प से। Now next one is security. Security. Some people prefer open source software because they consider it more secure and stable than priority software. अब जैसे कि आपको अभी मैंने बताया था, जो priority softwares होते हैं उनसे आप लर्न नहीं कर सकते क्योंकि उनका सोर्स कोड एक्सेसिबल नहीं होता है, बट ये बहुत सिक्योर होते हैं। जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो बहुत सिक्योर होते हैं किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए उनमें एक सिक्योरिटी होती है। अगर आप उनके कोड को एक्सेस कर रहे हैं और उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप उसको मॉडिफाई करके और लॉन्च कर देंगे, नहीं, आपको उसके लाइसेंस की परमिशन लेने की अनुमति होती है। लाइक आप उसके जो कम्युनिटी है उससे परमिशन लेके आप उसको मॉडिफाई करके, अगर उनको आपका मॉडिफिकेशन अच्छा लगता है तो वो उसको सोर्स कोड में ऐड ऑन करके उसका नया वर्जन डेवलप कर देते हैं। और इसमें जो ऑथर्स, ओरिजिनल ऑथर्स होते हैं उनसे आप परमिशन लेके इसमें कई अपडेट, फिक्स, अपग्रेड्स ये सब कर सकते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में। नाउ नेक्स्ट वन इज स्टेबिलिटी. Many users prefers open source software to priority software for important long-term projects because programmers publicly distribute the source code for open source software. अब ये जो होते हैं इनकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है क्योंकि कई यूज़र्स ऐसे होते हैं जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को इसलिए प्रेफर करते हैं ताकि लॉन्ग टर्म में उस प्रोजेक्ट को यूज़ कर सकें, उस प्रोजेक्ट किसी भी प्रोजेक्ट में इस सोर्स कोड को लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकें। अब ये कई पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, लाइक क्लासेस, कई क्लासेस होती हैं सोर्स कोड्स में, तो हर क्लास किसी न किसी पर्सन के थ्रू ही कई जगह से आती है, तो आप भी उसमें कई चेंजेस करके उसकी परमिशन लेके उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कम्युनिटी। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑफन इंस्पायर अ कम्युनिटी ऑफ यूजर्स एंड डेवलपर्स टू फ्रॉम अराउंड इट, that's not unique to open source. Many popular applications are the subject to meetups and user groups. But in the case of open source, the community isn't just a fan base that
buys in emotionally and financially to an elite user group. It's the people who proceed, test, use, promote, and ultimately affect the software they love. जैसे कि मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि ये जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं ये कम्युनिटी बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, मतलब ये सभी के आइडियाज़ को एक्सेप्ट करते हैं। अगर उनको आइडियाज़ पसंद आते हैं, सोर्स कोड में चेंजेस करना पसंद आता है, तो वो इसमें ऐड ऑन करके उस सॉफ्टवेयर का नया वर्जन प्रमोट करते हैं। तो इस तरह वो अपने मन का सॉफ्टवेयर और सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन है ओपन सोर्स डेफिनेशन दी हुई है जो कुछ पॉइंट्स में दी हुई है। दैट इज फ्री redistribution, source code availability, drive permit, integrity of author's source code, no discrimination against person, no discrimination against fields and endeavors, some distribution license not specified to a product, license must not restrict other software, license must be technology neutral. So that is open source software. आज हमने बेसिक सीखा है इसके बारे में. A little bit theory here. So if you have any query, then comment in comment box. Thank you.